और दोस्तों आप सबका स्वागत है मेरी एक और नई रिएक्शन वीडियो का। ये वीडियो है भाई मेजर गौरव वालिया का, मतलब मेजरली राइट का, जो कि ये बता रहे हैं कि भाई कनाडा को इंडिया ने 26 बार रिक्वेस्ट भेजी थी कि लॉरेंस बिश्नोई के कुछ गुंडे कनाडा में रह रहे हैं, आप उनको डिपोर्ट करो, हम उनको ताकि सजा देंगे। तो इस पे कनाडा ने कोई रिस्पॉन्स नहीं करा। अब हाय हल्ला चें पैं कुछ टाइम से कर रहा है वोट बैंक पॉलिटिक्स के चक्कर में। तो देखते हैं इसमें मेजर साहब क्या कहते हैं। चलते हैं देखते हैं वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। ऐसी और मजेदार वीडियो देखने के लिए शुरू करते हैं, चलते हैं वीडियो की तरफ। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव वालिया और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। अच्छा दोस्तों, नई चीजें निकल के आ रही हैं पूरे लॉरेंस बिश्नोई के मामले में। अब कनाडा कह रहा है कि साहब लॉरेंस बिश्नोई ने निज्जर को मार दिया, इसको मार दिया, इसको मार दिया, और पूरा लॉरेंस बिश्नोई का गैंग जो है, ये कैनेडियन अथॉरिटीज कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, कैनेडियन अथॉरिटीज का ही कहना है कि लॉरेंस बिश्नोई का पूरा गैंग चल रहा है कनाडा के अंदर, और ये भारत सरकार के आशीर्वाद से यहां पे लोगों को निपटाता है, मरवाता है, ऑर्डर्स पास करता है लॉरेंस बिश्नोई कि इसको मारो, उसको मारो, वगैरह वगैरह। तो दोस्तों, भारत ने एक सवाल पूछा कनाडा से, बोला कि ठीक है, आप कहते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई का गैंग यहां पे एक्टिव है। पिछले कुछ सालों में हमने 26 बार बोला है, 26 बार कागज में लिख के दिया है कि ये गैंग मेंबर्स हैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग के, इनको वापस भारत भेजा जाए। आपने तो चिट्ठी का जवाब भी नहीं दिया। 26 टाइम्स दे हैव आस्क्ड फॉर एक्सट्रेडिशन। अब इसमें है क्या क्या मैं आपको बताता हूं। इसमें इन्होंने नाम भी दिए हैं, गुरजीत सिंह, गुरजिंदर सिंह, अर्शदीप सिंह गिल, लखबीर सिंह लांडा एंड गुरप्रीत सिंह। ये बिश्नोई गैंग के मेंबर्स हैं और इनको बोला था कि भाई ये कनाडा में है, इनको वापस भेजो, इंडिया वापस भेजो, दे विल स्टैंड ट्रायल, या यहां पे हम कानूनी कार्रवाई इनके ऊपर करेंगे। नहीं वो यहां पे। अब ये देखो यहां पे यार, 26 एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट हैव बीन शेयर्ड विद द कैनेडियन गवर्नमेंट ओवर अ डेकेड, as well as requests for arrest of some of the individuals at terror charges while also raising security related concerns. रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस ने बोला है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग इज एक्टिव इन कनाडा और ये इंडियन एजेंट से लिंक्ड है। तो आप समझ रहे हैं, इसमें दो चीजें हैं। एक तो इनका ये कहना है कैनेडियंस का कि भाई ये जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग है, इनका इंडियन गवर्नमेंट से, इंडियन एजेंट से इनका लिंक है, और रॉ या किसी और संस्था के कहने पे ये लोग ट्रिगर दबाते हैं। जबकि पिछले 10 साल से भारत सरकार कनाडा से ये कह रही है, 26 बार रिक्वेस्ट भेज चुकी है कि यार ये बंदे हैं, इसी गैंग के हैं, लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के हैं, वापस भारत भेजो। अगर भाई भारत उनका इतने सपोर्ट में रहता कि भाई तुम जाके काम करो अपना कनाडा में, तो उनको वापस क्यों बुलाता, लिख के क्यों देता? एक बार नहीं, 26 बार। कनाडा के पास कोई जवाब नहीं है इसका। ये जो कनाडा में बैठे हुए टेररिस्ट है, कैनेडियन टेररिस्ट, तो खालिस्तानी सेपरेटिस्ट हैं, जो इंडिया के अंदर खालिस्तानी मूवमेंट चलाते हैं, यूएस में बैठ के चलाते हैं, कनाडा से बैठ के चलाते हैं। तो उसको तो सपोर्ट कौन कर रहा है? उसको तो कैनेडियन गवर्नमेंट कर दी, यूएस गवर्नमेंट कर दी है। पन्नू जैसे को, हरदीप सिंह निज्जर को, इनको कौन सपोर्ट कर दिया? खालिस्तानी सेपरेटिस्ट को। इज आल्सो अ टेररिस्ट ना। इनके कितने हाईजैक, कितने ब्लास्ट में इनके नाम है, कौन सपोर्ट कर रहा है? लेकिन तुमने तो कभी नहीं कहा कि इनके अगेंस्ट। कैनेडियन गवर्नमेंट ने कि कनाडा की फ्लाइट्स को किसी ने, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने हाईजैक करा, ब्लास्ट करा, कुछ करा, इन्होंने तो करा है ना। कैनेडियन जो हैंगे टेररिस्ट हैंगे, किसके सपोर्ट से भाई? कनाडा की ना, कनाडा की ट्रूडो की गवर्नमेंट की सपोर्ट से ना। जब इंडिया ने कहा हवाले करो, क्यों नहीं करा तुमने? क्यों यूएस पन्नू को दबा के बैठा हुआ है? इज ऑल्सो टेररिस्ट ना। इंडियन गवर्नमेंट जब उसको टेररिस्ट घोषित कर रखा है, भगोड़ा घोषित कर रखा है, उसके खिलाफ रेड नोटिस जारी कर रखा है, तो क्यों नहीं देते भाई उसको? क्यों नहीं बोलते? और इंडिया में बैठ के कौन से भाई कैनेडियन पीपल्स को ठोक रहा है, बताना मुझे। जो वहां पे पैदा हुए हैं उनको मार दिया उसने। तुम्हारे किसी निज्जर पे जन ने विष्णु का नाम ले लिया तो तुम उसको, कोई प्रूफ कुछ भी नहीं है इनके पास। प्रूफ एक ढलेगा नहीं है। ये ट्रूडो खुद बोल चुका है, बस कॉन्स्पिरेसीज देंगे इनके पास। अब ट्रूडो फंस गया गंदे वाला। इस ट्रूडो ने, इसके बाप ने मिलके वहां पे इतने सारे बना दिए हैं कि पाकिस्तान और कनाडा में कोई डिफरेंस नहीं है। अब पाकिस्तान की तरह भीख मांगे है ट्रूडो भी, कनाडा भी, मेरे को ऐसा लग रहा है। वहां पे भी इतने एक्सट्रीमिज्म, इतने सारे टेररिस्ट, इतने सारे गंदे आदमी रह चुके हैं वहां पे। सपोर्ट कौन करती है? कैनेडियन गवर्नमेंट। ये पागल के बच्चे समझ नहीं रहे, इन्हीं को खा जाएंगे किसी दिन, और खा रहे हैं ना। वहां पे घर मिल रहे हैं, ना लोगों के लिए खाना मिल रहा है, ना नौकरी मिल रही है, तो खा ही रहे हैं। अपने आप को व्यस्त बोलने वाले, और यूएस का भी यही हाल होने वाला है।
जिस हिसाब से तुम दूसरे देश के भगोड़ों को अपने यहाँ पे पनाह देते हो वैसे ही, और मैं तो इंडिया को भी कहता हूँ जो उनके देश के भगोड़े हैं ना उनको पनाह देनी चाहिए यहाँ पे। टिट फॉर टैट करने में ही मजा आएगा, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो बिना लात खाई मानने वाले नहीं है। फिर ये चीखते मजे कि दो में दो ही मत, रोते रहे यहाँ बैठ के इनके खिलाफ अगेंस्ट प्रोपेगेंडाइज करें, इनको धमकियां दें, तब तो मजा भी आए ना, तब आए मजा। इनके अगेंस्ट में जो छुपा के रखो, उनको भी ऐसी बिठा के रखो सर पे, ठोको सालों को, मजा आएगा। क्योंकि टिट फॉर टैट जरूरी है, क्योंकि जब तक अपनी गर्दन पे तलवार नहीं आती ना तब तक ऐसे चीखे मारते हैं लोग। जहां दिखता है ना वेस्ट के गर्दन पे तलवार आ गई, वहां पे ओए होए ये तो टेररिस्ट है, ये है। जब दूसरे के तक रहती है तब तक सीमित, तब तक तो ये इनके लिए उनका बाप बन के रहता है। और यही दिखा दूंगा, यही इनके ना पीठ में छुरा भोगते नजर आएंगे, इन्हीं के पिछवाड़े काटते हुए नजर आएंगे सारे के सारे। अभी क्या, अभी तो भूखे मरोगे तुम भी, पाकिस्तान की तरह। उसने भी यही करा था ना, पाल रखे हैं, तुम भी पाल रहे हो, तो बेटा सांप पालोगे तो सांप किसी न काटेगा काटेगा। वहां पे क्या हो रहा है कि एनईए स्पोक्सपर्सन ने यहां से बोला है भारत से कि कनाडा इज नॉट शेयर्ड एनी एविडेंस एंड कनेक्शन। कनाडा में इसकी पॉलिटिक्स हो गई बहुत ज्यादा दोस्तों। फॉरेन इंटरफेरेंस की बात जो कह रहे थे कि फॉरेन इंटरफेरेंस हुआ है और कनाडा के इलेक्शंस में हुआ है। अब जो कंजर्वेटिव्स हैं, राइट, पियर पॉलिवेरे जो उनका मेन ऑपोजिशन लीडर है, जो लोग कहते हैं कि अगर इलेक्शंस होते हैं तो वो अगला प्रधानमंत्री बनेगा और ट्रूडो के सख्त खिलाफ है, बिल्कुल एकदम सख्त खिलाफ है। वो क्या कह रहा है, उसका ये कहना है ट्रूडो को कि यार एक बात बताओ, तुम ये कहते हो कि हमारे बंदे कंजर्वेटिव्स, राइट, हम लोगों ने बोला है कि इलेक्शन में इंटरफेयर करो, हम लोगों ने चाइना से, किसने बोला उसका नाम करो आगे यार। अब यही है ना, देखिए बात ट्रूडो की प्रॉब्लम ये है, ट्रूडो अपने बाप पे गया है, ट्रूडो अपने बाप पे गया, उसका बाप भी यही करता था। आप किसी के ऊपर इल्जाम लगाओ और आप गायब हो जाओ, आप किसी पे कीचड़ फेंको और आप गायब हो जाओ। भारत को बोला कि तुमने निज्जर को निपटा दिया, निज्जर को निपटा दिया, भारत ने बोला प्रूफ कहां है, कहता जी प्रूफ तो नहीं है मेरे पास, मैंने ऐसे ही बोल दिया। अब यार जब तुम ये, मुझे खालिस्तानी वर्ड नहीं यूज करना चाहिए बिकॉज देयर इज नथिंग कॉल्ड खालिस्तान, लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए, व्हेन यू सिट विद सच स्टूपिड पीपल लाइक निज्जर एंड लाइक पन्नू, लो आईक्यू पीपल, जब इनके साथ तुम बैठोगे तो तुम्हारे दिमाग से फिर ऐसे ही निकलना है, कूड़ा करकट ही निकलना है। यू विल नॉट टॉक एनीथिंग इंटेलेक्चुअल, क्योंकि आप बैठे इन लोगों के साथ रहे हो, आपका उठना बैठना ही ऐसे जगमीत टाइप के लोगों के साथ है। तो भैया आपसे क्या फिर उम्मीद करी जा सकती है। देखिए इन लोगों ने ये ब्लेम करा कंजर्वेटिव पार्टी को कि भाई तुम लोग मिले विले हो और इलेक्शन में इंटरफियरेंस तुम लोगों ने करवाया, तुम लोग वेलकम करते हो बाहर का इंटरफियरेंस, दूसरे देशों का इंटरफियरेंस। अब जो पियर पॉलिवरे है जो कि मेन कंजर्वेटिव लीडर है और ऑपोजिशन लीडर है, उसने बोल दिया अगर आप ये कहते हो जस्टिन ट्रूडो साहब कि हम लोगों ने इंटरफियरेंस करवाया तो आप हमारे नाम सबके सामने, अब जस्टिन ट्रूडो नाम नहीं बताएगा, चुप, बकवास कर दी, अब चुप। ये टिपिकल खालिस्तानी बन गया है ये, इफ देयर इज अ प्लेस कॉल्ड खालिस्तान इन समबडीज ड्रीम्स। ये देखिए पियर पॉलिवरे ने बोला है जस्टिन ट्रूडो टू रिलीज द नेम्स ऑफ ऑल कंजर्वेटिव एमपीज द लैटर एक्यूज्ड ऑफ बीइंग इन्वॉल्व्ड इन फॉरेन इंटरफेरेंस। अगर आप हमारे ऊपर उंगली उठाते हैं, तोहमत लगाते हैं, तो हमारे नाम सबके सामने, पूरे देश के सामने, कनाडा के सामने हमारे नाम बताओ ना कि ये बंदा इसने, अब वो नहीं करेगा जस्टिन ट्रूडो। क्यों नहीं करेगा? जस्टिन ट्रूडो मुंह खोलेगा इसके ऊपर केस हो जाएगा। वहां पे मानहानि के लॉज बड़े स्ट्रांग है ना, डेफेमेशन के लॉज आर वेरी स्ट्रांग। आपने अगर मुंह खोल दिया और आपने किसी के खिलाफ बकवास कर दी, वो आपको उल्टा टांग देगा और सुखा देगा, बिल्कुल सुखा देगा उल्टा टांग के, जैसे कपड़े को धूप में सुखाया जाता है। ये इसके साथ प्रॉब्लम आ गई यहाँ पे। Trudeau like ना Indian opposition, like राहुल गांधी, like पप्पू, सॉरी अखिलेश यादव, like ममता दीदी, हरकतें इसकी तरह ही हैं। चुप हो जाते हैं, जहां मोदी का नाम आता है वहां पे चीखे मारने चालू करते हैं। प्रूफ मांगो तो प्रूफ के नाम पे इनके पास क्या होता है, झुंझुना। जैसे अभी ट्रूडो ने वहां पैपे करी, यहाँ पे राजदीप की लुगाई जो है चीखे मारने लग गई, ओहो मोदी मुर्दाबाद, मोदी मुर्दाबाद। पता नहीं कौन सा बंगाली बाबा का चूरन खा लिया था उसने। मतलब तुम्हारे देश की अगेंस्ट चीज हुई है, लेकिन इनको मोदी गवर्नमेंट दिख रही थी। इतने जाहिल के बच्चे हैं। तो ट्रूडो लाइक सेम इंडियन अपोजिशन, जो इंडिया में अपोजिशन बैठी हुई है, इन्हीं की तरह हरकतें करती है। तो मैं एक ही चीज कहूंगा, तो बेटे तुम भी जलेबी बनाओ, जलेबी की फैक्ट्री खोलो तुम भी, या तुम्हारे दिन आ गए जलेबी खाने के। अब पियर पॉलिवरे ने एक और एक्यूज करा है जस्टिन ट्रूडो को और बोला है कि तुमने जानबूझ के चाइना के इंटरफेरेंस, देखो जस्टिन ट्रूडो कहता है कि तुमने चाइना से इंटरफेरेंस करवाया, तुमने चाइना से इंटरफेरेंस कराया। ये ऑपोजिशन पार्टीज को बोल रहा है, ठीक है। अब आप समझिए, एक लिबरल पार्टी है जिसका जस्टिन ट्रूडो हेड है, एक पियर पॉलिवरे है जो कि कंजर्वेटिव पार्टी का हेड है। अब इन दोनों के बीच में क्लैश है, बीच में चिल्लड़ फिल्लड़ जगमीत टगमीत टाइप के ना छोट भैया खिलाड़ी,
है ना, ये बीच में इसको सपोर्ट, मुझे यहां से फायदा मिल जाए, ये यहां पे दे लाइक जैसे क्रोज होते हैं ना, जैसे कौवे टाइप के होते हैं या गिद्ध टाइप के होते हैं कि मरे हुए जानवर का शिकार, उस टाइप का काम ये जगमीत करता है। एनीवे, दो पार्टीज हैं। अब लिबरल पार्टी, जस्टिन ट्रूडो प्राइम मिनिस्टर है। जस्टिन ट्रूडो ऑपोजिशन से कह रहा है कि तुमने चाइना का इंटरफेरेंस करवाया। वो कह रहा है भाई अगर हमने करवाया होता, पहली बात तो हमारे नाम पब्लिक कर दो, तो अगर हमने करवाया तो सबको बताओ ना यार, ऐसे फुसफुस क्यों कर रहे हो, खुल के बोलो कि इस बंदे ने करवाया है, जेल में डालो सबको। क्या वो नहीं करना? चलो कोई बात नहीं। अब बात ये आ गई है कि ये लोग कह रहे हैं कि साहब अगर हमने चाइना का हो चुका होता इंटरफेरेंस कनाडा के इलेक्शंस में, अगर जैसा आप बोल रहे हो कि चाइना ने करा है और चाइना सक्सेसफुल हुआ है, तो कह रहे हैं प्रधानमंत्री कुर्सी पे तो आप बैठे हो। भाई आप बैठे हो ना, इसका मतलब चाइना ने आपकी मदद करी तभी तो आप जीते चुनाव, वरना चाइना मदद करता हमारी, हम बैठे कुर्सी पे। चाइना ने तुम्हारी मदद करी है, हम तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि यू आर अ चाइनीज एजेंट और तुमने चाइना से मदद ली है। यहां पे पियर पोलिवरे ने बोला है कि जस्टिन ट्रूडो झूठ बोल रहे हैं और अपनी कुर्सी बचाने के लिए, क्योंकि जो लिबरल्स हैं, जो उनकी खुद की पार्टी है जस्टिन ट्रूडो की, वहां पे एक सिग्नेचर कैंपेन दोस्तों चल पड़ी है। और सिग्नेचर कैंपेन यह है कि ट्रूडो को गद्दी से उतारो, कुर्सी से उतारो ट्रूडो को। खुद जो लिबरल पार्टी के मेंबर्स हैं कह रहे हैं पागल आदमी है, ये हमें हरवा देगा इलेक्शंस, ये बकवास करता है। उन्होंने खुद बोला है कि साहब तुम्हारे चलते यहां पे कैनेडियंस के पास घर नहीं है, हाउसिंग क्राइसिस है यहां पे फूड क्राइसिस चल रहा है कनाडा में। लोग जो पहले इतने डॉलर का इतना खाना ले पाते थे, अब इन्फ्लेशन इतना हो गया कि वो लोग खाना नहीं खा पा रहे ठीक से, और भी कई प्रॉब्लम्स हैं। फिर वो कहते हैं तुमने यार हमारी रिलेशनशिप भारत के साथ बर्बाद कर दिया। बिल्कुल, देयर इज अ वे टू डील ना, डिप्लोमेटिक एक तरीका होता है, आप अपना मुंह नहीं फाड़ सकते। कहीं भी आपको लगा आप वहां पे खड़े हो गए, आपने मुंह फाड़ दिया। बेसिकली मैं आपको बता रहा हूं कि अमेरिका भारत के ऊपर प्रेशर डालता है। अमेरिका खुद भारत के साथ अच्छा बना हुआ है, आप देख लेना, कभी भी अमेरिका ऐसी बातें नहीं करेगा। कुछ कुछ बोलेगा, एक दो सख्त बयान देगा, फिर बोलेगा अच्छा प्रेडेटर की डील कर ली है, ये हथियार की डील कर ली है, भारत हमारा डिफाइनिंग पार्टनरशिप ऑफ द 21st सेंचुरी, ये सारी की सारी अंग्रेजी अमेरिका बोलेगा। लेकिन अमेरिका को एक ऐसा कुत्ता चाहिए जो भौंके भी और काटे भी, और अमेरिका कह सके कि भाई कनाडा तो दूसरा देश है, अमेरिका तो है नहीं, ये तो ट्रूडो कह रहा है, इसमें हमारा क्या लेना देना। जैसे चाइना करता है, चाइना के पास भी, और ये मैं नहीं कह रहा, तो प्लीज कोई पाकिस्तानी मुझे कमेंट्स में मत लिखना कि आप गंदी बातें कर रहे हैं हमारे खिलाफ, मैं कोई गंदी बात नहीं कर रहा। ये कहा गया है कि चाइना हैज गॉट 2 मैड डॉग्स, वन इज नॉर्थ कोरिया एंड द अदर वन इज पाकिस्तान। जब भी चाइना को लगता है कि इसको काटो यहां भौंको, तो इन दोनों को छोड़ देता है। ये सच है, मैं नहीं बोल रहा, मेरे कमेंट्स नहीं है, ये लोगों के कमेंट्स हैं जो लोगों ने करे हैं कि चाइना हैज गॉट 2 मैड डॉग्स, नॉर्थ कोरिया एंड पाकिस्तान। अब दोस्तों यहां पे जो लिबरल, मेरा मानना है चाइना के पास 2 डॉग चाहिए तो यूएस के पास भी हैं, क्योंकि पाकिस्तान यूएस का भी कुत्ता है। यूएस जब वहां से प्रेशर डालता है, कुत्ते की तरह भौंकना चालू कर देता है इंडिया के ऊपर, नहीं तो शांत रहते हैं। ये अपनी पब्लिक को वही चूरन खिलाते हैं जो वहां से ऑर्डर से मिलता है, फिर चाहे चाइना से मिले चाहे यूएस से मिले। और यूएस कौन सा भला करता है इंडिया का? प्रेडेटर जो भी वो टैंक वैंक के हैंगे, जो रैंक है, जो किसी उसकी डिटेल इतनी घटिया है, उसको कोई नहीं लेता। इंडिया के साथ डील हुई थी, अच्छा और कैंसिल हो गई, वो होल्ड पे रख दिया डील। जो इंडिया वेंचर्स था जिसमें टाटा, महिंद्रा और एक और शायद डीआरडीओ मिलकर बना रहे हैं वो टैंक, वो उससे ज्यादा कहीं ज्यादा मजबूत है, वो उससे ज्यादा कैपेबल है। अब वो डील ठंडे बस्ते में चली गई है। और अभी कहता है ना इसने, एक कोई गुप्ता था, पटेल था, अब किसी एक्स आर्मी ऑफिसर को, एक्स रॉ ऑफिसर का नाम ले रहे हैं, कोई विकास यादव शायद करके। फिर पन्नों के मामले में करा था, अजीत डोभाल के खिलाफ एफआईआर करवाई थी ना। तो यूएस दबाने की कोशिश करता है कि इंडिया दबे, लेकिन इंडिया इनके डंडा करके रखता है। और मैं बोलता हूँ जैसे ही चलते हैं ना टिट फॉर टैट, इनके साथ वैसा ही करना चाहिए। जो जैसा करे उसके साथ वैसा करना चाहिए, तब इनकी गर्दनों पे जब तलवारें रखी जाएंगी ना, मजा आएगा। जो मजा आएगा ना फिर तो ओहो, दिल गार्डन इनकी माँ की टांग एक यहाँ एक वहां होगी। फिर रिवोल्ट चल रही है ट्रूडो के खिलाफ। वो कह रहे हैं कि यार ये कह रहे हैं कि फॉरेन इंटरफेरेंस कमीशन एक बना, कि आपने बोला कि फॉरेन इंटरफेरेंस हुआ। वहां पे ट्रूडो का ये कहना है कि नेम्स ऑफ अ नंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियंस, फॉर्मर पार्लियामेंटेरियंस एंड कैंडिडेट्स इन द कंजर्वेटिव पार्टी वर एंगेज्ड और आर एट अ हाई रिस्क और whom there is a clear intelligence around foreign interference. He also admitted a few seconds later that the intelligence about conservative activities could be shoddy or incomplete or just allegations from a single source. यार मुझे समझ में नहीं आता ये क्या बंदा है, ये कभी कुछ कहता है कभी कुछ कहता है। जो इसने भारत के खिलाफ बोला वही अपने ऑपोजिशन के खिलाफ बोल रहा है। पहले तो ये कहता है कि पियर पोलिवरे, तुम्हारी पार्टी के लोगों ने चाइना से मदद ली है, मैं तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगाता हूं। फिर दूसरी सांस में यह भी बोल रहा है कि हो सकता है इल्जाम झूठा हो, यह भी हो सकता है कि इल्जाम झूठा हो, यह भी हो सकता है कि मेरे पास तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत नहीं है, लेकिन इल्जाम मैंने तुम्हारे ऊपर लगा दिया।
अब यार ऐसे बंदे के साथ आप डील कैसे करोगे, सोचो और बताओ कमेंट्स में कि मेजर साहब इसके साथ ऐसे डील करना चाहिए। मेजर साहब इनके साथ पता है कैसे डील करनी चाहिए? ये वो पुलिस वाले हैं कि जो फेक केस में ना लोगों को फंसाने की कोशिश करते हैं। इनके खिलाफ कोई होता है, रिकॉर्डिंग करो, इनको नंगा कर दो रोड पे खड़ा करके और ऐसे जूते मारो ना। ये कुर्सी क्या पैंट पहनने लायक ना है, बैठने लायक रहे। और ये पागल का बच्चा कुछ नहीं है, जलेबियां खा के पागल हो चुका है, ट्रक वर्क लेके इतना पागल हो चुका है, इसका दिमाग ठिकाने नहीं रहता। इसको जो बता देता है कि तुम इसके खिलाफ बोलोगे तो जीत जाओगे, इसके खिलाफ। ये सिर्फ कुर्सी के पीछे पड़ा हुआ है, इसको कुर्सी चाहिए। फिर वो चाहे टेररिज्म को सपोर्ट करके हो, चाहे ड्रग एडिक्ट को सपोर्ट करके हो, उसको कुर्सी चाहिए बस, इसको सत्ता चाहिए। और ये चाइना का कुत्ता है, रियलिटी में है। नहीं तो किसी देश का प्राइम मिनिस्टर अगर तुम्हारे अंदर सॉवरेटी है, तुम्हारी खुद की इज्जत है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, तो अब सुना नहीं सकता तुम्हें, तुम्हारी औकात होगी उतनी। कुत्ते की तरह झाड़ा था इसको, कुत्ते की तरह झाड़ा था। इतना दिमाग होता है इसके अंदर, जाहिल के बच्चे के अंदर, ट्रूडो के अंदर। तो एक मतलब खुफिया चीजें होती है, कुछ बातें होती हैं, सीक्रेटली होती हैं, तो उसको पब्लिक के सामने नहीं बोलता। ये औरत है जिसके पेट में बात नहीं पसती। बाकी आप सब क्या कहते जाते हो मेजर साहब की बातों पे और मेरी बातों पे, कितना सहमत हो कितना नहीं, कमेंट सेक्शन में जो बताएं। बता कि मैं चलता हूं, मिलता हूं आपको किसी और वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।